नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। यहाँ पे हम लोग 1000 एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये इसी सीरीज का 1000 एमसीक्यू सीरीज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट पे, वहाँ से जाके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग कर लेंगे 25 से 30 क्वेश्चन रिवाइज, और क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो वो 25 क्वेश्चन की जगह हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर यहाँ पर चीज़ें सीख जाते हैं। तो इनको रिवाइज कीजिए 2 to 3 टाइम्स, याद है ना भाई, 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है परीक्षा से पहले। तो जहाँ से भी आपका सोर्स है ना, वहाँ से रिवाइज करके जाइएगा, और कम से कम 3 बार। शुरू करें फिर, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है 2024 को किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया। इस वीडियो की हो सकता है थोड़ी सी क्वालिटी है ना, बिलर है ना, तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। स्कैन हो सकता हमसे ठीक नहीं हो पाया इस वाले PDF का। पहला ऑयल पाम फैक्ट्री जो यहाँ पे स्थापित की जा रही है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए थोड़ा सा पाम ऑयल के बारे में सीखते हैं। बड़ी स्टडी आ रही है इस ऑयल पे, है ना, क्योंकि बड़ा डेंजरस है। अब डेंजरस तो पहले भी होगा, लेकिन पता अब चल रहा है कैसे कैसे ये बताया जा रहा है डेंजरस है भाई। देखो, हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL। बायोलॉजी याद आ रहा है कि सब भूल भुला गए हो भाई। तो बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है पाम ऑयल के कंजम्पशन से। ठीक है, और साथ ही ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग की जो आपकी जनरल रेट होती है आपकी बॉडी की, इसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तीसरी समस्या इसके साथ है कैंसर रिस्क। कैंसर रिस्क बहुत ज़्यादा है, और आजकल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई फैक्ट्रीज़ में, कारखाने में, हर एक चीज़ में पाम ऑयल के मतलब के माध्यम से ही बना रहे हैं। आप इवन पार्ले जी बिस्किट भी खाएंगे ना, तो उस पर पड़िएगा, है ना, उस पर पड़िएगा, उसमें पामेटिक ऑयल वगैरह के कंटेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो पार्ले जी चूँकि जनरल बिस्किट है यार, हर घर में रीच है इसकी, तो देखो कंपनी क्या कर रही है। और सबसे मेजर समस्या है भाई टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़, स्टडी में बताया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी हद तक, मतलब ये जो डिसीज़ है वो काफ़ी हद तक लिंक है पाम ऑयल के कंजम्पशन से। और इन्वायरमेंटल इश्यूज तो हमेशा जुड़े ही हैं इससे, है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमारे हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए, है ना, साफ़ सफाई कर दिया जा रहा है पूरा। और फॉरेस्ट का यार मतलब पूरी तरीके से साफ कर देना एक तरह से क्या है, आप हैबिटेट की तो ऐसी तैसी कर देना ना, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है जो भी स्पीसीज़ वहाँ पे रहती हैं। तो कोशिश कीजिए आप जो भी प्रोडक्ट लिया कीजिए, खासतौर से पैकेट बंद वाले, उसमें कंटेंट जरूर देखा कीजिए पाम ऑयल का। पाम ऑयल का कंटेंट अगर लिखा है तो उसको बिल्कुल फेंक दो, वापस फेंक दो, उसको लेना ही नहीं है। क्योंकि सस्ता है, इस वजह से हम लोग को लेना पड़ता है ज़बरदस्ती। हम लोग ओलिव ऑयल खा नहीं सकते हैं, है ना। ओलिव ऑयल कैसे खाएंगे, 350 रुपये पर लीटर आता है, तो कुछ नहीं खा सकते हो तो यार ये तो है देसी, है ना। सरसों खाइए। हाँ, लेकिन जो आपके आसपास में पिराई वाली दुकान होती है ना, राई की जहाँ पे पिराई होती है, वहाँ से एक इकट्ठा ले लिया कीजिए। दुकानों वाला नहीं, दुकानों वाला जो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर में आ रहा है वो नहीं, वो भी सब साला मिक्स है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इस समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट, वो इनको सौंप दी गई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। ये गलत है, ये क्या है, रामनाथ कोविंद साहब। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 2024 के मध्य भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहीं, और दूसरा स्टेटमेंट है उन्हें मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो देखो, इससे भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ये जो उपाधि है ये किसे दी गई है। ऑप्शन में मोदी जी भी दिख जाएंगे, है ना, तो मोदी जी नहीं लगाना है, मुर्मू साहिबा लगाना है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे ये भी बन सकता है कि डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ जो मानद उपाधि है किस देश के द्वारा दी गई है या दी जाती है, तो मॉरिशस ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। अभी एक हाल ही में आश्रम का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम ये कहाँ पे है, ये साबरमती में है। ठीक है, साबरमती गुजरात, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुदर्शन सेतु के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसको हम लोग किए हैं, सारे क्वेश्चन ही किए हैं ना पीडीएफ में, तो वीडियो में, मास्टर वीडियो में, बट वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में नहीं थी। 2024 को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ठीक है, यह सेतु ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस दृष्टि में, ये भी करेक्ट है। पुल की लंबाई देखो, यहीं पे गलती करने की कोशिश कराता है एग्जामिनर। लंबाई 3.25 नहीं है, लंबाई है 2.32 किलोमीटर। ठीक है, 2.32 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यह सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो 3 बातें सीखी सही, 1 बात गलत सीखी, तो उसमें भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिया 2.32 किलोमीटर। गलत बताना था यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, IBCA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये कुछ ज़्यादा बिलर हो गया है ना, कोई नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में बताइए। 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? हेडक्वार्टर भारत में होगा, ये भी ठीक है, हेडक्वार्टर भारत है। इंपॉर्टेंट वन, ये भी सही है। इस अलायंस को वर्ष 2020 ये 2023-24 और 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये IBCA का बजट अलॉटमेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात सही है। और चौथा पॉइंट है, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। ये वाला क्वेश्चन IBCA तो मैंने कमेंट में भी पूछा था आप लोगों से कल वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। तो 1-2 लोगों ने किया था कमेंट, बाकी लोग तो यार करते नहीं है ना। अब मुझे पता भी नहीं है, उस लेंथ तक देखते भी हैं आप लोग, नहीं देखते। खैर, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही है। ठीक है, हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। IBCA की स्थापना 2023 को, और ये इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी साहब का था। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ लेते हैं, किस मंच पे इस अलायंस का उद्घाटन शुरुआत की गई थी? ठीक है, वो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार देखते हैं, इस बार कितने लोगों को मिले हैं भाई? 5 लोगों को मिले हैं। पहली बात, भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं यहाँ पे। 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, 5 में से 1 का नाम इन्होंने लिख दिया है, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 54 में हुई थी। ये बात भी सही है, यहाँ पे दोनों बातें ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में कैसे पूछेगा वो, अगर भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा, कर्पूरी ठाकुर को कैसे कन्फर किया गया? ये पोस्टुमसली दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत जो बोलते हैं हम लोग। PVN जो नरसिम्हा राव साहब हैं, ये भी पोस्टुमसली इनको दिया गया। चरण सिंह को भी पोस्टुमसली दिया गया, और स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को भी पोस्टुमसली दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति जिंदा थे, LK आडवाणी, जिनको उनको उनके जीवित रहते हुए भारत रत्न मिला। ठीक है, इन 5 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन बताइए, पहले व्यक्ति कौन है जिनको पोस्टुमसली भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? इनका नाम था, जल्दी से बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, ये पहले व्यक्ति थे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के क्वेश्चंस करेंगे। 2024 में जारी IMD की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रतिभा यानी टैलेंट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, टैलेंट, और ये सब तो यार अब तक रट जाना चाहिए, है ना। टैलेंट में सबसे ऊपर कौन है भाई? स्विट्जरलैंड है ना। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। मैंने सिंगापुर बोल दिया था जब मैंने दृष्टि पढ़ाया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे करेक्ट कराया था फिर। तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंक है 58 तो इसमें बहुत पीछे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देशों को शामिल नहीं किया जाता है इसमें। 67 देश ही हैं, उसमें से 58 भारत पर लाई कर रहा है। और ये रिपोर्ट दी जाती है, ये तो लिखा ही है इन्होंने IMD की, है ना, तो WEF कैसे हो जाएगा? तो ये तो गलत हो गया ना भाई। IMD ये जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, USA को शीर्ष स्थान मिला, ये भी गलत हो गया, स्विट्जरलैंड है। भारत को 58वां स्थान मिला, केवल तीसरा सही है। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी अब हम लोग देखेंगे इनोवेशन। इनोवेशन में सबसे इनोवेटिव कंट्री कौन सी है? इनोवेशन में जो टॉप है भाई, वो यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और सबसे लास्ट अगर बात करें तो सबसे लास्ट है, देश देख रहे हो ये मैप पे देखा है, अंगोला, ये सबसे लास्ट पोजीशन पे है, और भारत की रैंक 39 है। ठीक है, भारत की रैंक 39 है। इनोवेशन में कितना पड़ा? सॉरी, टैलेंट में कितना पड़ा? टैलेंट में 58 पड़ा, इनोवेशन में 39 पड़ा। तो यहाँ पे पहला देखिए, सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान मिला, ये गलत हो गया, क्योंकि शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, भारत को 39वां स्थान मिला। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है।
और यहाँ पे सही बताना है तो केवल 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोबो, ठीक है, सेट्रोबो 1.0 बनाई गई। कार्बन फाइबर ट्रेन है भाई, तो ये तूफानी काम चाइना है ना, यही करता है। इसको देखिए, इंटरेक्शन एक एक्सरसाइज का नाम है, इंटरेक्शन 2024। लिखा है एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। तो एससीओ सदस्य देशों का तो था, ये तो ठीक है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है उलान बटार जो कैपिटल है मंगोलिया की, मंगोलिया में आयोजित की गई। ये गलत है, ये चाइना में भी हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे गलत है। चलिए जल्दी से बताइए एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, और मेंबर कितने हैं, बताएंगे कमेंट करके। और सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर है बेलारूस, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेलारूस। तो बेलारूस को लेके एससीओ में टोटल मेंबर हो गए हैं 10, ठीक है, 10 कर लेंगे, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान को तो एक साथ ऐड किया गया था एससीओ में 2017 में। ये देखिए क्या है, बीपो की रिपोर्ट के अनुसार, यानी ये जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, बीपो की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन को देखो मैं इस वजह से यहाँ पे लिया हूँ ताकि नवाचार की स्थिति भारत के बारे में पता चले। देखो रैंक तो हम लोगों ने देखा नवाचार में 58 है, सॉरी 39 है ना, 39 है। तो ये बोल रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचार में भारत 5वें स्थान पर है। ये 5वां रैंक याद रखना, ठीक है। एआई से संबंधित जो इनोवेशन हो रहे हैं भारत के अंदर, उसमें स्थिति है भारत की 5वीं। और चीन के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट है नवाचार को लेके एआई फील्ड में, ठीक है, 38,210 के साथ शीर्ष स्थान पर है। भारत के पास भी अच्छे खासे जर्नल पेपर हैं। ये जर्नल पेपर समझते हो ना, जर्नल पेपर, ये रिसर्च पेपर होते हैं एक तरीके से। इन्हीं रिसर्च पेपर को यहाँ पे फिर पेटेंट दिया जाता है। जो भी इनोवेशन रहा होगा उस पेपर में, रिसर्च पेपर में, जो टेक्नोलॉजी नई डेवलप की होगी उसके बारे में यहाँ पे इंटेल किया गया होगा, तो फिर उस प्रोडक्ट को पेटेंट मिल जाता है। यानी ये हमने खोजा है, इस तरीके से ये मोहर लग जाती है उस पर कि ये सिर्फ हमारी ही खोज है। तो भारत के पास भी अच्छे खासे पेटेंट हैं एआई नवाचार को लेके। वो नंबर नहीं याद रखना है, 1000-1200 के आसपास है। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको देखिए, 2000 तक की अपडेट के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में बताइए। ये हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो है ना, ये इंडेक्स जो है ना, वो 2 बार आता है साल में, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट है वो किस कंट्री का है, वो जापान का है, ठीक है। पहले पॉइंट में यही लिखा है, जापान 193 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसमें भारत 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 81वें स्थान पर है। तो यहाँ पे देखो, इंडिया का तो खास तौर से याद रखना, 58 वीज़ा फ्री स्कोर है, ठीक है। मतलब 58 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री वहाँ पे जा सकते हैं फ्रीली। लेकिन इन्होंने इसमें गलती करवा दी है ना, 193 नहीं है, 195 है, 195 है। तो पहला स्टेटमेंट सॉरी मैंने सही कर दिया था, ये गलत है। ये तो सही है कि शीर्ष स्थान पर है, बट ये जो वीज़ा फ्री स्कोर है वो 195 है जापान का, और भारत का है 58, और रैंक है 81। याद हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कितनी रैंक पढ़ ली अभी आज की वीडियो में, हम लोगों ने 58 रैंक पढ़ी, एक 39 रैंक पढ़ी, एक 5th पढ़ी, एक 81 पढ़ ली। 58 किस में थी, ये टैलेंट में थी, है ना। 39 किस में थी, ये इनोवेशन में थी। 5वां ये किस में पढ़ा, ये एआई से रिलेटेड जो इनोवेशन है उसमें रैंक पढ़ी। और 81 ये हम लोग अभी हेनले में पढ़ रहे हैं। क्लियर। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यूके के पीएम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे भारतीय भी शामिल है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इनका नाम पहले सीख लीजिए, ये जो नए पीएम है यूके के, ये हैं कीर स्टारमर, ठीक है, कीर स्टारमर। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव जो पार्टी लिखा है ये गलत है, ये लेबर पार्टी से थे, ठीक है, लेबर पार्टी। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बट यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या थी, इनका नाम, ये जो है रेचल रीव्स चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, यानी वित्त मंत्री बोल लीजिए, बड़ा कठिन सा नाम लिख दिया है, एक्सचेकर के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की लीसा नंदी संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की विदेश मंत्री बनी। ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी उस टाइम पे, है ना, लीसा नंदी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए
एससीओ राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 24वीं बैठक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। एससीओ अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, टोटल मेंबर 10 हैं, लेटेस्ट मेंबर बेलारूस है, ठीक है, और हेडक्वार्टर बीजिंग में है, यही पढ़ा था। और यही है एससीओ मीटिंग जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना। एससीओ मीटिंग कहाँ हुई इस बार? कजाकिस्तान में, अस्ताना में। ये बात सही है। और यहाँ पे कौन था? अपने पावर स्टार थे, है ना, पावर स्टार। पॉलिटिक्स में पावर स्टार कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। तो दूसरी बात यहाँ पे गलत हो गई, इन्होंने यहाँ पे जयशंकर को ना लिख के जगदीप धनखड़ साहब को लिख दिया, वाइस प्रेसिडेंट जो है। दूसरी बात गलत हो जाएगी। ये 2024 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो डिस्कस हो ही चुका है, ठीक है। इससे पहले ईरान था, ये नमा था, बेलारूस 10वां हो गया, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ये तो सब फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। चलिए इसको देखिए, शहरों की सूची, रहने योग्य शहरों की सूची यानी ग्लोबल लाइवेबिलिटी सूचकांक 2024, इसको जारी करने वाली संस्था है EIU। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन एक बार पूछा था, ये है कहाँ पे, ये पूछा गया था EIU। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये तो गलत हो गया, IMF द्वारा थोड़ी ना जारी किया जाता है। दूसरी बात है, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, ठीक है, वियना, वियना जो शहर है इसको शीर्ष स्थान मिला है, ये बात ठीक है। दृष्टि में भी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले स्थान पर वियना है और दूसरे स्थान पर यहाँ पर कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। हो जाएगा ना, केवल 2 सही है। चलिए यहाँ देखिए, EPI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें तो हम लोग बहुत पीछे रहते हैं। पिछली बार की रिपोर्ट में कहाँ थे हम लोग? 180वें स्थान में थे, 180 में। इस बार कितना है? इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 178 है। कितना है बताएंगे कि 176 है? 178 नहीं है भाई, 176 है, 4 की कमी हुई है, ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में 4 की कमी वाला भी पूछ लेगा तो क्या करोगे कि इस बार मतलब 176 मेंशन ना करके ऐसा लिख देगा कि 2024 का जो EPI है इसमें पिछली बार की अपेक्षा 4 की घटोतरी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई है, इस तरीके से बना देगा, 4 का इम्प्रूवमेंट लिख देगा। तो ये 4 जो है ना डिजिट, इसको भी याद रखना है 176 के साथ। कोई एक याद रहेगी तो हो जाएगा काम। तो ये 2023 का डेटा है, ये 2024 का डेटा है, क्लियर है। और भैया इसकी फर्स्ट रैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन में डेनमार्क लिखा है तो वो सही लगने लगा, इसके साथ फिनलैंड भी लिख देता तो वो भी सही लगने लगता है ना, बट ये सब नहीं है। इस बार कौन है? इस्टोनिया, मैं लिख दे रहा हूँ इस्टोनिया। तो ये इस्टोनिया ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, भारत को 176वां स्थान मिला है, ये बात सही है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन कीजिए, CCPI में क्या स्थान है भारत का? CCPI में जल्दी से बताइए। वैश्विक शांति सूचकांक, पीस इंडेक्स देखते हैं आप। पीस, पीस में कौन है भाई? सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पर रहती है भाई? बर्फ़ पर रहती है ना, यानी हम लोग याद रख लेंगे आइसलैंड। आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है, पहली रैंक इसी की है, प्रथम स्थान पर है। और पीस का एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, उसे IEP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। WEF द्वारा नहीं ये जारी किया जाता। WEF द्वारा क्या क्या किया जाता है ये पता होना चाहिए, है ना। 6-7 रिपोर्ट जो मेजर है वो तो कम से कम याद रखें, कई बार डिस्कस भी हुई हैं, ये बात गलत हो जाएगी। आयरलैंड को शीर्ष स्थान मिला, ये तो गलत हो गया, आइसलैंड है, आयरलैंड नहीं है। और भारत का स्थान जो है वो 116 है, ये भी ठीक है। तो 2 बातें गलत हो गई, एक बात सही हो गई। आइलैंड का जो नंबर है ना ये दूसरा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, टॉप पे तो आइसलैंड ही है। तो यहाँ पे केवल 3 है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए GGR पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है GGR, यानी ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है WEF की, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की। तो यूनिसेफ यहाँ पे लिखा है, ये गलत हो जाएगा। और पहले स्थान पर यहाँ पे भी आइसलैंड ही है, ठीक है, आइसलैंड जो हम लोगों ने पीस में पढ़ा। यहाँ पे नॉर्वे लिखा है तो ये भी गलत हो गया, क्या होना चाहिए? आइसलैंड। दूसरा भी गलत है, भारत को 129वां यहाँ पे पोजीशन है, ये सुपर सुपर इंपॉर्टेंट रैंक याद रखो, भारत की 129वीं रैंक है भारत की, ठीक है। तो बहुत पीछे हैं इसमें भी हम लोग, 129th ओवर 146, 146 कंट्रियों को शामिल किया गया था, 129वीं रैंक है भारत की। पहला स्थान आइसलैंड का है,
सबसे अंतिम स्थान भी इसमें जानिए, ठीक है। सबसे अंतिम स्थान है सूडान का, सबसे प्रथम स्थान है, मतलब प्रथम स्थान है आइसलैंड का। भारत की रैंक 129th, क्लियर। और WEF की ये रिपोर्ट होती है। केवल 3 हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया में हुआ है, इटली में। कई बार डिस्कस हुआ है, कई दृष्टि में हम लोगों ने पढ़ के रखा है। अपुलिया, इटली, ठीक है, ध्यान रखना, पहली बात सही है। और यहाँ पे तो मोदी जी खुद थे, है ना, मोदी जी गए थे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इंडिया को मोदी साहब ने, एस जयशंकर साहब नहीं थे। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो गई। तो ये 2024 याद रखना अपुलिया, और 2025 ये कनाडा याद रखना, कनाडा में G7 होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे केवल एक है सही। चलिए, तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए। कुछ मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका, एक पेज पे, एक स्लाइड पर। अगर आप लोग कहें तो अलग से ये रिवीजन क्लासेस चला सकते हैं करंट अफेयर्स की, जो हम लोगों ने आई दृष्टि पढ़ा है थ्योरेटिकल, उसी को यहाँ पे रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो एक फुल लेंथ का वीडियो बना देंगे, है ना, 4 से 5 घंटे का, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा उससे। और उसको PDF पर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही ब्लैंक स्लाइड रहेगी, और वहाँ पे बस ऐसे टॉपिक लिख के और सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोग बताइएगा जैसा भी हो। चलते हैं फिर, इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा बढ़िया से। मस्त रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो।